केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में राजमहल लोकसभा क्षेत्र से पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सह भाजपा नेता बाबूधन मुर्मू ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बाबूधन मुर्मू ने एक समाज सेवी के रूप में राजमहल लोकसभा क्षेत्र में जाने जाते हैं और स्वच्छ छवि के कहे जाते हैं। बाबूधन मुर्मू भी लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। इसी क्रम में केलांचल टाइम्स की टीम ने उनसे खास मुलाकात की और राजमहल लोकसभा क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त की। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं नंदन झा। अब देश का मिजाज पुनः एक बार मोदी की ओर, यूं कहें फिर से मोदी का जलवा दिखने लगा है जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं। तो अब समझ सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव कभी भी घोषणा होने के करीब है। अगर घोषणा 6 महीने के अंदर होता है या 6 महीने के बाद होता है, लेकिन प्रत्याशी अभी से अपने क्षेत्र में दौड़ लगाने लगे और उन्हीं में से एक झारखंड राज्य के अंतर्गत आने वाले राजमहल लोकसभा, जो कि काफ़ी दिनों से भाजपा के हाथ से फिसल जा रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ किसी भी कीमत पर राजमहल लोकसभा इस बार जीतना चाहती। उसी कड़ी में आज हम पहुँचे संभावित, आप समझ सकते हैं, संभावित लोकसभा के भावी प्रत्याशी कहें या उम्मीदवार कहें। संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं बाबूधन मुर्मू जी, जो पूर्व में जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं और इनका जो एक छवि है राजमहल लोकसभा के अंतर्गत, चाहे पाकुड़ हो या साहेबगंज जिला में, एक सुलझे हुए व्यक्ति, ईमानदार, स्वच्छ छवि के नेता कहलाते हैं। सर, आप राजमहल लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, तो राजमहल लोकसभा के अंतर्गत कौन कौन सी विधानसभा? देखिए, राजमहल लोकसभा के अंतर्गत हमारे 6 विधानसभा पड़ते हैं। इस 6 विधानसभा में एक नंबर में आते हैं हमारा विधानसभा राजमहल विधानसभा, और इस 6 विधानसभा में आप बोरियो, बरहेट, इधर आ जाइए, फिर पाकुड़ जिला में आपका लिट्टीपड़ा, पाकुड़, महेशपुर, 6 विधानसभा पड़ती है। 6 विधानसभा राजमहल लोकसभा क्षेत्र में। सर, यहाँ की मूलभूत समस्याएं राजमहल लोकसभा की क्या है? देखिए, यहाँ का मूलभूत समस्या तो देखा जाए कि बहुत समस्या यहाँ पर है कि यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ को रोजगार, जो हमारा राज्य सरकार जो है रोजगार के लिए वादा भी किया था, लेकिन रोजगार अभी तक नहीं दे पाया कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। इस तरीके का युवाओं को रोजगार नहीं दे पाया। और यहाँ समस्या जो है आए दिन देखते रहते हैं कि गर्मी जब होती है तो पानी का भी समस्या जो हमेशा लगातार रहते हैं। ये हमारे सरकार, जब रघुवर दास की सरकार जो थी, लिट्टीपड़ा में देखा जाए तो 217 करोड़ का योजना जब रघुवर सरकार में हमारे किए हुए थे, लेकिन अभी उसको बंद कर दिया ये सरकार ने। ये अनेक समस्या इस क्षेत्र के लिए जाते हैं कि किसान इस तरीके का जो खेती नहीं कर पाते हैं। बहुत अनेक ये समस्या हमने इस क्षेत्र में जब बिलोंग करते हैं, जाते हैं क्षेत्र गांव के आदमी के पास, इस क्षेत्र को देखते हैं तो वो लोग हमको समस्या बहुत अनेक बताते हैं। सर, ये तो एक बड़ा समस्या, जैसे इस क्षेत्र में आज भी इस क्षेत्र के लोग पलायन ज़्यादा करते हैं। पत्थर उद्योग होने के नाते भी पलायन ज़्यादा है, इस पर क्या कहें? देखिए, पत्थर उद्योग के नाते इस क्षेत्र को मुख्य उद्देश्य होता है कि यहाँ पर जो पत्थर उद्योग है कि उससे आदमी का रोजगार, बहुत रोजी रोटी होता है। जो इस तरीका का यहाँ माइनिंग जो होता है कि अभी सरकार इस तरीका का जो लीज का ये प्रक्रिया था, लेकिन अभी तक लीज का भी प्रक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। क्या कारण है वो सरकार ही अपना बता पाएंगे। हर प्रक्रिया में पेपर वर्क जो
होते हैं वो लोग करने के लिए तैयार हैं। आए दिन जब जनता के पास हम लोग जाते हैं कि कहीं चल जाता है कि बंगाल बर्धमान में वहाँ पर काम करते हैं, कोई चल जाते हैं कि आपका उड़ीसा, तो इस तरीके का प्लान होता है। खास करके यहाँ जब हमारा ट्रेन जो स्टेशन आता था तो हम आए दिन देखते रहते थे, लिट्टीपाड़ा से स्टेशन में बैठ के रहते थे। उन लोग से भी हम पूछते थे कि आप लोग क्यों जा रहे हैं, तो बताए कि हम लोग को यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसी कारण हम लोग बाहर मजबूरन हम लोग को जाना पड़ता है। पलायन एक मुद्दा होगा जी। अगर आप उम्मीदवार होते हैं तो कौन कौन सी चीजों को प्राथमिकता के तौर पर देखेंगे? देखिए, उम्मीदवार अगर इस तरीका का हम अगर भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्य करता है, अगर पार्टी हमको इस तरीका का उम्मीदवार करते हैं तो हम तो हमेशा क्षेत्र में ही जाते हैं, उन लोग का समस्या सुनते हैं और इस समस्या से हम निदान करने के लिए हर तरफ पर उन लोग के तरफ हम खड़े रहते हैं और करने के लिए हम इस तरीका का उन लोग को मैंने प्रेरित भी करते हैं कि इस क्षेत्र के लिए इंडस्ट्री जो हो या किसान का जो खेती हो, तो एक बार यहाँ पर हमको लगता है 50 एकड़ का जमीन जो जल के राख हो गया था, उस क्षेत्र में हमने दौरा भी किया था और दौरा करके उस जगह में हमने सरकार को भी एक चिट्ठी भी लिखी थी कि कृषि के माध्यम से इस तरीका का उसको मुआवजा मिलना चाहिए और सरकार इस चीज में पहल करे। तो राज्य सरकार को हमने भेजा भी था। इसके बाद हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो वहाँ कृषि का ई भी वहाँ भी हमने इस ई के माध्यम से अपना लेटर पैड के माध्यम से हमने भेजे भी थे। अगर आपने कृषि हो या किसान के लिए या रोजगार की बात की, 5 काम आप बताएंगे जो इस लोकसभा में अति आवश्यक है जनता के हित के? ये एक लोकसभा के अंतर्गत जो ये साहेबगंज को अगर देखा जाए तो साहेबगंज में आता है कि वहां पर भी इस तरीका का मुद्दा तो देखिए अनेक है। सड़कें हमारे जब सरकार थी, सरकार ने रोड को सुविधा दिया था कि एक ब्लॉक से एक ब्लॉक को जोड़ने के लिए, एक जिला को जोड़ने के लिए, इस तरीके का जो योजना हमारी सरकार में जो थी, तो जो अधूरा काम अगर इस तरीके का पड़ा हुआ है, अगर हम इस लोकसभा से बिलोंग करते तो ये मुद्दा अपना जो हम बात को रखेगा और उसको पूरा करने का हम काम करेंगे। चलिए, दूसरा रोजगार। दूसरा एक जो मुद्दा होता है कि ये हमारा आदिवासी जनजाति जो होते हैं, संथाल समाज, वो सरल व्यवहार के होते हैं। उन लोग को हमेशा इस तरीका का जो सरकार ने वादा करके जो नौजवान जिसको बोलते हैं कि पढ़ा लिखा है लेकिन उन लोग को कुछ नौकरी नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस मेरे जो नेतृत्व में उस तरीका का अगर कल दिन इस तरीका का अगर हम ये करेंगे तो ये नौजवान को जो हम लोग का आदिवासी को खास करके हम इस योजना से इस तरीका का इससे हम शिक्षा जो लड़का होता है, जो नौजवान होता है, उसको पढ़ा लिखा जो नौजवान उसको किस तरीका से उसको नौकरी मिले, उस तरीका पढ़ा कर आगे हम लोग आदिवासी, क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासी का हित में ही काम करता है। आज देख लीजिए भारत में हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जो द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, इसीलिए जो आज हम लोग महसूस करते हैं, गर्व के साथ हम भी बोल सकते हैं कि हम आदिवासी हित के लिए हम काम करेंगे। पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते क्षेत्र की जनता एवं क्षेत्र हित की बात मेरे लिए सर्वप्रथम है और इस क्षेत्र में जो भी पलायन हो रहा है, पलायन को रोकने के लिए यथासंभव काम करेंगे और क्षेत्र की जनता को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, क्षेत्र की जनता की हर समस्याओं को हम सुनेंगे। ये मेरी प्राथमिकताओं में से एक होगा और एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी जो भी आदेश देगी, जो भी कहेगी, हम उस आदेश का पालन करेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।